ऋषयः, ऋषि महर्षि, 14 मनु, केवल एक मनु नहीं, 14 मनु, मनवा बहुवचन है, ऋषयो मनवो देवा देवता, मनुपुत्र और प्रजापति, ये सबके सब भगवान के अंशावतार कलावतार ही हैं। इनको भगवान का स्वरूप मानना, पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये अंशावतार कलावतार नहीं है, ये भगवान स्वयं, ये साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। सर्वथा अनुकूल परिवार है मनु जी को प्राप्त। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र हैं उनके, प्रियव्रत उत्तानपाद। गोस्वामी जी ने उत्तानपाद को बड़ा माना है और प्रियव्रत को लघुसुत माना है, छोटा माना है। लेकिन श्रीमद् भागवत में उस कल्प की कथा के अनुसार प्रियव्रत जी बड़े हैं और उत्तानपाद जी छोटे हैं, किंतु प्रियव्रत पीछे राजा बनाए गए, उत्तानपाद पहले। उसका हेतु ये था कि प्रियव्रत जी तप करके लौटे ही नहीं, अतिकाल हो गया, तब फिर उन्होंने समावर्तन संस्कार पूर्वक घर लौटकर आए, अपने लघु पुत्र उत्तानपाद को ही चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। कल्प भेद से दोनों ही प्रकार की बातें ठीक हैं। तो प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र मनु जी के हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं उनको हुई। आकुति के यहाँ भगवान यज्ञनारायण ने अवतार लिया, देवहूति के यहाँ भगवान कपिल ने अवतार लिया, और प्रसूति के यहाँ भगवान नरनारायण ने अवतार लिया। तो आप सोचिए, इनके दौहित्रों के वंश में तीनों लालियों के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, भगवान दौहित्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर भी वो तप करते हैं। किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मनु महाराज तप करते हैं? यद्यपि दौहित्रों के रूप में उन्हें भगवान को गोद में खिलाने का अवसर मिला है। यज्ञ नारायण, कपिल भगवान और नर नारायण, ये तीनों दौहित्र हैं मनु जी के। दौहित्र समझते हैं कि नहीं? लड़की के लड़के दोनों दौहित्र हैं। लेकिन मनु जी का प्रत्येक चरित्र आदर्श है। वो मनुष्य जाति को यह बताना चाहते हैं कि आपके अपने जीवन में आपको सब कुछ उपलब्ध हो गया, किंतु आपने स्वयं ने अपने शरीर से, अपने नेत्रों से यदि अपने आराध्य का आंख भर के दर्शन नहीं किया, यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आपके जीवन की समस्त उपलब्धियां किसी काम की नहीं, व्यर्थ हैं। काम की तो तब होती जब परलोक में काम आती, परलोक में तो काम आने की है नहीं। किस काम की? भगवत प्राप्ति जीवन में सर्वोपरि महत्व की चीज है। इसलिए हो ये न विषय विराग,